find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise in thunder, oh, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. When the oceans rise, in thunders, roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. ठीक है, आइए प्रभु के वचन में चले। निकाले मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 13 से आगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और उसने अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, कोई यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक। उसने उनसे कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? शिमोन पतरस ने उत्तर देते हुए कहा, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने ये नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह बात प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हम विश्वासियों के अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे प्रकाशन का ज्ञान विश्वासियों का अधिकार खोलता है। जब तक कोई न समझ ले कि प्रभु ने क्या किया और प्रभु ने उसके लिए क्या रखा, वो कभी अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेगा कि उसे ले ले जो उसका है छुटकारे के द्वारा, जो उसे छुटकारे के द्वारा दिया गया। ज्ञान ही कुंजी है, और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि दो तरह के ज्ञान होते हैं। दो तरह के ज्ञान हैं। एक है समझ का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो 5 ज्ञानेंद्रियों से आता है, यानी देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, महसूस करना। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम समझ का ज्ञान पाते हैं। और प्रकाशन का ज्ञान आत्मिक ज्ञान है जो प्रभु से आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में, और प्रभु का वचन उपयोग करता है कि हमें दे। वो प्रकाशन का ज्ञान, यानी प्रकाशन का ज्ञान उंडेलता है पवित्र आत्मा द्वारा, प्रभु वचन के द्वारा, प्रभु वचन उपयोग करते हुए हमारी आत्मा में। यह बहुत ही आत्मिक है। मैंने आपको बताया था कि समझ का ज्ञान अच्छा है क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। मैं समझ के खिलाफ नहीं, मुझे समझ की बातें कहना अच्छा लगता है, और हम सब में काफी समझ है, होनी ही चाहिए। समझ का ज्ञान अच्छा है, लेकिन कुछ दूर तक ले जाएगा। वो आपको यहां से घर ले जाएगा। मैंने बताया था कि आपको देखना है, सुनना है, प्रभावी रूप में समझ में काम करना है कि यहां से घर जा सके। लेकिन समझ का ज्ञान आपको उन सब में नहीं ले जा सकता जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, या आपको उस अलौकिक मंजिल में नहीं ले जा सकता जो प्रभु ने आपके लिए रखी। यह समझना बहुत जरूरी है। समझ का ज्ञान संसार में काम करने के लिए जरूरी है।
अगर देख सकूं, सूंघ सकूं, सुन सकूं और वो सब, लेकिन मैं अपने जीवन में प्रभु की योजना और उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता जब तक मुझे प्रकाशन का ज्ञान न मिले। मसीहत तो प्रकाशन है, यह धर्म नहीं है। और हम प्रकाशन के बारे में कहते हैं, यह धर्म के विचार नहीं है, हम धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, यह प्रभु वचन का प्रकाशन है। यह प्रकाशन का समय है, हर रविवार सुबह, हर दिन प्रकाशन का समय होता है हर एक विश्वासी के लिए। इसलिए मैं यहां सबसे उत्तम वचन देखता हूं, यहां आप बाइबल में देख सकते हैं, यह वचन अभी मैंने पढ़ा है, क्योंकि यह जोड़ता है प्रकाशन का ज्ञान और दिखाता है कि यह कैसे विश्वासी के लिए अधिकार खोलता है। यीशु ने जानबूझकर पूछा कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? क्या लगता है कि मैं कौन हूं? सब जानते थे कि वो मरियम का पुत्र है, सब जानते थे कि वो बढ़ई का बेटा है, उसे बढ़ई के बेटे के रूप में जाना जाता था, सब जानते थे कि वो कहां से है, कौन से नगर से है। लेकिन क्या वो सच में उसे जानते हैं? यही सवाल है। देखिए, आप जान सकते हैं कि यीशु के माता पिता कौन थे, आप जान सकते हैं कि वो कहां से आता है और वो किस नगर का है, और ये सब वो प्रकाशन का ज्ञान नहीं, समझ का ज्ञान है। लेकिन उससे जानने के लिए प्रकाशन का ज्ञान लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा, ये उसे जानना है। देखिए, क्या आप उसे जानते हैं? बहुत से लोग चर्च में जाते हैं और केवल समझ का ज्ञान उपयोग करते हैं, उन्हें प्रकाशन के ज्ञान के बारे में नहीं पता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं काफी समय से चर्च जाता था, आप में से बहुत से लोगों से ज्यादा। मैं चर्च में जन्मा, चर्च में डुबोया और उठाया गया, सिर से लेकर पैर तक चर्च में था, चर्च की सभा में रहता। मुझे याद नहीं कि जिंदगी में क्या मैं कभी एक सभा भी चूका या नहीं। जब से मुझे समझ है, एक सभा भी नहीं चूका। चाहे मैं जहां भी रहूं इस संसार में, मैं सभा में जाता और प्रभु का वचन सुनता था। लेकिन कितने साल तक मैंने कभी नहीं सुना था कि प्रकाशन का ज्ञान किसे कहते हैं। मैंने कई बार बाइबल पढ़ी थी, मैं बाइबल के संदर्भ को जानता था, क्या कहां है पता था, बाइबल की 66 किताबें बता सकता था और बहुत से वचन बता सकता था। मैंने बहुत से भजन याद किए थे और मैं कहूंगा यह सब बहुत ही अच्छा है। मैं सोचता हूं कि अच्छी बुनियाद है। लेकिन जब तक आप प्रकाशन के ज्ञान में नहीं जाते हैं, आप कभी इन चीजों का लाभ नहीं उठा सकते जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। प्रकाशन का ज्ञान वो है जो आपको उसमें ले जाता है जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। यानी हम प्रकाशन के ज्ञान पर चर्चा करते हैं और मुख्य वचन यही है। यीशु कहता है कि मनुष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो कहते कोई एलिया, कोई यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से एक, सब गलत हैं। तब यीशु ने कहा, तुम क्या कहते हो? उसने चेलों से पूछा, आप कमान, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और पतरस ने जवाब देते हुए कहा कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। तुरंत ही यीशु ने कहा, शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुम पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने ये तुम पर प्रकट किया। यह प्रकाशन का ज्ञान है। पतरस से कहता है, तुम्हें प्रकाशन का ज्ञान मिला। तुम वैसे नहीं देखते जैसे सब मुझे देखते हैं। तुम वो नहीं कहते जो सब सोचते कि मैं हूं। तुम वो नहीं कहते जो दूसरे कहते कि मैं हूं। तुम्हें प्रकाशन मिला, तुम कह रहे हो कि मैं मसीह हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए तुम धन्य हो। मैंने आपके कुछ संदेह दूर किए। लोग कहते कि केवल पतरस ही धन्य था। मैंने आपको वचन में से दिखाया जहां यीशु ने थोमा से कहा, तुमने देखा और विश्वास किया। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यानी पतरस ही पूरे संसार में आशीषित नहीं था। कुछ लोग कहते हैं पतरस, और केवल पतरस को आशीष मिली। केवल यीशु ने पतरस से कहा, तू धन्य है। खैर, जो कोई भी यीशु का प्रकाशन पाता है वो धन्य है। आपके जीवन की आशीष शुरू होती है उस पल से जब आप प्रकाशन पाते हैं। जैसे उसने प्रकाशन पाया, यीशु ने उससे कहा, तू धन्य है। मैं आपसे कहता हूं, आप भी ऐसे ही हैं। जिस पल आप प्रकाशन पाते हैं और प्रकाशन में चलते हैं, आप धन्य व्यक्ति है, चाहे जहां से भी आए हो, जो भी हो, कितने समय से विश्वासी है। जिस पल आप प्रभु से प्रकाशन पाते हैं, उस पल आप अपने जीवन में कुछ खोलते हैं और आप प्रभु की आशीष में चलते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम धन्य हो। तब यीशु ने उससे कहा, तू पतरस है, लेकिन इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल न होगे। फिर वो कहता है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे उस स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। कुछ लोग इस तरह के अधिकार की कल्पना नहीं कर सकते जो विश्वासियों को दिया गया है। मैंने ये वचन कई साल तक कई बार पढ़ा था, लेकिन नहीं जाना कि ये मेरे लिए है, क्योंकि सब कहते थे कि ये पतरस के लिए है। पतरस के पास चाबी है, वो खोलकर बंद कर सकता है। पतरस से अच्छा रहना, ठीक है,
और फिर बाद में हमने इस पर कुछ संदेश सुनना शुरू किया, जहां पर उन्होंने कहा यह प्रचारक के बारे में है। प्रचारक कहते हमारे पास अधिकार है, हम खोलकर बंद कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए आशीष खोल सकते हैं, हमारे पास में चाबी है और हम ये और वो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि संसार के कुछ खास लोग होंगे जिनके पास चाबी है। फिर मैंने जाना कि यह हर विश्वासी के बारे में कहता है कि तुम जो भी पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं आपके साथ इसके बारे में कुछ और बांटना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले ऐसे कुछ वचन जो हमने पहले ही देखे हैं। उसमें पहले कुछ और देखा था, लेकिन हम वहां अभी और कुछ देखेंगे, क्योंकि मैं कुछ और बताना चाहता हूं जो उस वचन से देखना है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 16। याद है, यह महान प्रार्थना है प्रेरित पौलुस की। वो चर्च के लिए प्रार्थना करता है, कहता है वचन 15, इसीलिए जब मैंने तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु पर यह सुना, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करता हूं। पौलुस ने क्या प्रार्थना की कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। सब लोग प्लीज मेरे साथ कहे, उसके ज्ञान में। अब मैंने यहां बहुत सी बातें बताई थी। मैंने बताया था कि कैसे पौलुस हर व्यक्ति की हर जरूरत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मुख्य प्रार्थना कर रहा था, और वो प्रार्थना थी कि लोग उसे जाने। देखिए, ये जाने कि यीशु कौन है। वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। उसका ज्ञान क्या है? आपको इसे अलग तरह के ज्ञान से पहचानना होगा। यह बाइबल का ज्ञान नहीं है। यह वो ज्ञान भी नहीं था जो यीशु ने सिखाया है। यह वो ज्ञान नहीं जो यीशु के पास था। यह उसका ज्ञान है। चलिए स्पष्ट बताऊं, बहुत से लोगों के पास बाइबल ज्ञान है। बाइबल स्टडी में गया, अध्ययन किया, कई बार बहुत से विषयों का अध्ययन किया। यह वो नहीं है। वो ज्ञान रखना अच्छा है। यह ज्ञान तो स्वयं यीशु के पास भी नहीं था। यह वो ज्ञान नहीं जो यीशु सिखाता है। यह उसका ज्ञान है। सब लोग कहे उसका ज्ञान। बहुत फर्क है। उसका ज्ञान क्या है? यह किसके बारे में बताता है? यह ज्ञान है कि यीशु कौन है, वो क्या करने आया था और उसने क्या दिया है। यह उसका ज्ञान है। यह सवाल इसी के बारे में था। यीशु जानबूझकर यह सवाल पूछता है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरे बारे में क्या जानते? मुझे जानते हो क्या? यीशु ने पतरस को सवाल पूछा, यही यहूदी परंपरा और धार्मिक विधि पर। यहां तक बाइबल से यहूदी लोग बहुत ही कम उम्र से बाइबल पढ़ते हैं। कुछ तो बाइबल की पहली 5 किताबें याद करते हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा परिश्रम है। जानते हैं, वो बाइबल और बाइबल की बातों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। ये लोग बाइबल जानते थे, लेकिन यीशु ने उनसे ये नहीं पूछा। उसने कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? उसने उनसे नहीं पूछा कि तुम मूसा को जानते हो, 10 आज्ञा जानते हो, ये जानते हो। नहीं, मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे जानते हो? यहीं पर चाबी है। क्या तुम मुझे जानते हो? उसने कहा। अब पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। अवश्य वो उसे पहले नहीं जानता था। उसने ये पहली बार जाना। वो मुख्य ज्ञान में आ गया था जो उसके लिए आशीष खोलने वाला था। यानी वो ज्ञान है जिसके द्वारा आप उसे जानते हैं, उसे अपने उद्धारक के रूप में जानते। ये पहली बार है जब प्रकाशन का ज्ञान आप में आता है। अगर प्रकाशन का ज्ञान नहीं होता तो आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार नहीं करते। स्वर्गीय पिता ने यह आप पर प्रकट किया है, इसलिए आप यीशु को अपने प्रभु और परमेश्वर के रूप में जानते हैं और उद्धारक के रूप में। मैंने आपको बताया था, पौलुस मसीह के विरुद्ध में था, चर्च को सताता था, और अचानक मसीह पर विश्वास करने लगा और अगले दिन से प्रचार शुरू करता है, यह मसीह है, यह मसीह है। यह प्रकाशन का ज्ञान उसने प्रभु से पाया था। प्रकाशन यहां खत्म नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन किस में आपको आगे बढ़कर जानना होगा? वो सब जो होने के लिए बना है। परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए सब कुछ बनाया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 31 कहता है कि वो हमारे लिए बना बुद्धि, छुटकारा, पवित्रता, और वो हमारे लिए बना धार्मिकता। कम से कम 4 चीजें बताई गई हैं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को पूरा जवाब बनाया, पूरा प्रयोजन बनाया आपकी हर जरूरत के लिए। आपकी आत्मिक जरूरत के लिए, भौतिक जरूरत के लिए, दिमागी और भावनात्मक जरूरत के लिए, आपकी हर जरूरत के लिए, आपके जीवन के हर दृष्टिकोण के लिए परमेश्वर ने यीशु को जवाब बनाया। वो आपके लिए है, वो आपके लिए दिया गया है, हमारे लिए
एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया जो इस संसार में कुंवारी मरियम की कोख से जन्मा और कलवरी के क्रूस पर मरा। यह सब हमारे लिए हुआ, हमारे लिए। यह हमारे लिए है दोस्तों। क्या आप ये जानते हैं? जानते हैं कि आपके लिए है, कि वो आपका सब कुछ होने के लिए बना है। लोग इसे नहीं जानते, उद्धारक के रूप में उसे जानते हैं, लेकिन चंगाईदाता के रूप में नहीं जानते। उसे नहीं जानते अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में, या अपने जीवन के रूप में नहीं जानते, या फिर अपने बल के रूप में। इसलिए वो केवल कमजोरी में जीते हैं, बल में नहीं, चंगाई में नहीं, बस बीमारी में जीते हैं। इसलिए वो केवल गरीबी जानते हैं, संपन्नता नहीं। इसलिए वो केवल डर जानते हैं, लेकिन सांत्वना नहीं। इसलिए बहुत से लोग इस संसार की चीजों से दूर नहीं जा सकते हैं, जो उन्हें सताती है और निराश करती है और उन्हें डराती और भयभीत करती है। वो शांति और प्रभु की आशीष में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकाशन नहीं पाया कि यीशु कौन है, और अपने जीवन के हर पल में नहीं आए हैं। वो आपकी दवाई है और तंदुरुस्ती, और आपका बल है, आपकी बुद्धि और धार्मिकता है, वो आपकी पवित्रता है, वो आपका छुटकारा है, वो आपका सब कुछ है। आपको ये पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। देखिए, क्या आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं? देखिए, मैं कई साल तक जानता था। मैं जानता हूं कि विश्वासी लोगों में कुछ न होने के लिए जाने जाते हैं, और वो ऐसे चलते हैं, वैसे दिखते हैं। जब भी आप चर्च में जाए और अपनी जरूरत के बारे में कुछ कहें तो कहते, हां, हम इस संसार में हैं, बस राह देखो कि हम मरकर स्वर्ग में जाएंगे, तब हम सोने की सड़कों पर चलेंगे और सब कुछ ठीक होगा। हमने यही सुना। हम प्रभु की आशीषों में कभी नहीं चल सकते। हम कभी कमी और घटी से बाहर नहीं आ सकते। हम जैसे तैसे जीने से बाहर नहीं आ सकते। कभी भरपूरी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम कभी भरपूरी के बारे में सोचते नहीं। हमने संपन्नता के बारे में नहीं सोचा। हमें नहीं बताया गया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या दिया है, कि यीशु मसीह के द्वारा यहां तक कि हमारी भौतिक जरूरतें भी पूरी होती है। हमारी भौतिक जरूरतें पूरी होती है, किसी ने हमें नहीं बताया। देखिए, तो हमने सोचा कि हम इस संसार में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इस जीवन में जैसे तैसे जी लेंगे और मर जाएंगे, ताकि स्वर्ग में जा सके और बेहतर जिंदगी का आनंद उठाएं। संपन्नता स्वीकार नहीं की गई, उसे अच्छे से प्राप्त नहीं किया गया लोगों द्वारा। इसलिए वो इसमें कभी नहीं चलते, क्योंकि उनके पास प्रकाशन नहीं है। मुझे याद है, जब पहली बार मैंने इसे सुना, मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था, और मैंने कुछ ऐसी शिक्षा सुनी तो मुझे लगा कि मैं तो मर गया हूं और स्वर्ग चला गया हूं, क्योंकि मैंने ऐसे प्रचार नहीं सुना था। मैं सोचता हूं कि आप सब लोगों से ज्यादा मैं बहुत ही पारंपरिक व्यक्ति था। मैं किसी खास पृष्ठभूमि में जन्मा, पला और बढ़ा, और इससे बेहतर मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने उन लोगों की ऐसी नजर से देखा, मुझे लगा कि वो आत्मिक नहीं है, लेकिन वो खड़े होकर प्रचार करने लगे, और ये मेरे दिल में बहुत ही व्यवहारिक हुआ। मेरे दिल में कुछ हुआ, मेरे अंदर किसी ने कहा कि ये सच है। मैं एक सभा में बैठा था, मुझे याद है, एक भाई प्रचार कर रहे थे परमेश्वर की बहुतायत पर, कि कैसे प्रभु ने मनुष्य जाति की हर जरूरत के लिए प्रयोजन किया है। और वो बता रहे थे कि संसार में प्रभु की भरपूरी के बारे में। उन्होंने कहा कि कोई गरीबी नहीं है इस संसार में। मैंने कहा, एक मिनट भाई, मैं गरीबी जानता हूं। मेरे देश में उन दिनों में गरीबी बहुत ही साफ दिखाई देती थी। मैंने कहा, भाई, आप भारत को नहीं जानते हैं, वहां गरीबी है। लेकिन उन्होंने खड़े होकर डट कर कहा कि कोई पृथ्वी पर गरीबी नहीं है। और इसके पहले कि मैं और कुछ सोचता, उन्होंने कहा, बाइबल कहती है कि पृथ्वी और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है, सोना और चांदी परमेश्वर का है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तब ही सोने की सड़क पर नहीं चलेंगे। आप अभी सोने पर चल रहे हैं, क्योंकि वो आपके धरती के नीचे है। आपकी आंखों ने इसे नहीं देखा। आपकी समझ की आंखों को खुलना चाहिए कि इसे देख सके। आप कहां हैं? आप परमेश्वर की भरपूरी में जी रहे हैं, प्रभु की भरपूरी में। प्रभु ने आपके लिए कभी कमी और घटी नहीं चाहिए। प्रभु ने यह संसार बनाया जहां इसकी भरपूरी परमेश्वर की है। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए बनाया ताकि आपको किसी चीज की कमी ना हो। मैंने उनका प्रचार सुना, और मैं आपको बताऊं, उस दिन मेरे अंदर से कुछ बाहर निकला। मैं सोचता था, मैं बेचारा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु ने उन लोगों को आशीष दी, महान आशीष दी, उन्हें संसार को आशीष देनी चाहिए। हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम बेचारे हैं। मैंने यही सोचा, लेकिन पहली बार मेरे दिल से कुछ निकला, और मेरे अंदर से किसी ने कहा
किसी ने कहा, तुम फिर कभी कमी और घटी को नहीं देखोगे। तुम्हारी कमी और घटी के दिन पूरे हो चुके हैं। तुम अपने जीवन भर भरपूरी में जियोगे, क्योंकि ये तुम्हारी मंजिल है। ये तुम्हारे लिए प्रभु ने नियुक्त की मंजिल है। ये प्रकाशन है। देखिए देखिए, मैंने यीशु को कभी ऐसे नहीं देखा था। मैंने यीशु का अनुभव किया था, अपना दिल यीशु को दिया था। मैं यीशु के बारे में प्रचार करना चाहता था, यीशु की सेवा करना चाहता था। देखिए, मैं नहीं जानता था, लेकिन बात यह है कि यह सब करना चाहता था और दूसरी ओर चिंता करता था, क्योंकि मैंने प्रचारक को देखा। मैंने सोचा कि मैं प्रभु के लिए मुश्किल बातों में जा रहा हूं। एक बात जो प्रचारकों के बारे में विख्यात थी कि उनके पास पैसा नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने कहा, मैंने मुश्किल काम चुना है, और जो भी मुझसे मिलता है वो कहता, ओ, आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है। तुम महान और अद्भुत हो, क्योंकि तुम अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन अपना जीवन प्रभु को दिया। तुम्हें बहुत से दुखों में से जाना होगा। एक तरफ मुझे अच्छा लगा, घमंड हो रहा था कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रचार के लिए दिया है, और मैं महान बलिदान कर रहा हूं, और शायद मैं आराम का जीवन जी सकता था या अच्छे से जी सकता था। लेकिन अब जीवन भर मैं कमी घटी में जीऊंगा। अब जीवन देने के कारण मैं कमी घटी में जीते रहूंगा। यही मैंने सोचा। देखिए, और दूसरी ओर मैं हमेशा इसके बारे में चिंता करता था। मैं इससे डरता था, मैं इसकी चिंता करता था। सोचता था कि मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ करना होगा। पैसों के बिना मैं कैसे जी सकूंगा। मैं इसके बारे में इतना डर गया था कि संसार में जाकर सेवा करने का जो दृष्टिकोण, और कुछ नहीं होगा, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। जानते हैं मेरा क्या होगा। मैं इसके बारे में ऐसी चिंता करता था, और उस सभा में सब कुछ ऐसा लगता था कि सब कुछ एक पल में ही मिटा दिया गया है। मैं वहां पर बैठ गया। बस प्रकाशन के क्षण में मैंने जाना कि प्रभु ने मेरे लिए सबसे पहली मंजिल यही रखी है। वो केवल सेवका ही नहीं है, लेकिन प्रभु के बहुतायत के स्रोत में जीना है, क्योंकि मेरी जरूरत उसके महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में पूरी होगी। और जो सेवकाई मैं करता हूं वो उसमें से आनी चाहिए। मैंने इसे जाना। देखिए, लेकिन बात यह है कि प्रकाशन ऐसा है, जब आप प्रकाशन पाते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती है, लेकिन प्रतिदिन आप उस प्रकाशन में बढ़ते हैं। लगभग 20 साल पहले मैंने प्रकाशन पाया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 20 साल में यह अद्भुत है कि मैंने उसके बारे में इतना सीखा, और मैं ज्यादा और ज्यादा देखने लगा और समझने लगा सत्य के बस उस एक ही दृष्टिकोण के बारे में। ये एक बात मैंने सीखी है, लेकिन उस एक चीज में भी मैं बहुत आगे बढ़ा। यह अद्भुत है कि पीछे मुड़कर देखा कि मैंने कितनी बार इस विषय पर सिखाया है, मैंने कितना कुछ सिखाया है, और बहुत बहुत और ज्यादा मुझे में से आता है और उमड़ते जाता है, क्योंकि मुझे और ज्यादा मिलता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन का मार्ग सुबह के जैसे होता है। ये दिन दोपहरी तक ज्यादा तेजोमय होते जाता है। जैसे रोशनी सुबह आती है, शुरू होती है धीमे से, धीरे से, लेकिन बाद में तेजोमय और तेजोमय होती रहती है, और दिन दोपहरी तक बढ़ते जाती है, जहां सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह विश्वासी का प्रकाशन होना चाहिए। ये धीरे से शुरू होता है, लेकिन फिर ये बढ़ता और बढ़ता जाता है, और इसमें दिनों दिन बढ़ता जाता है। ऐसी जगह जहां वो प्रकाशन के ज्ञान से भरा होता है, और वो उस प्रकाशन के ज्ञान में चलता है। यानी प्रभु ने आपके लिए यही रखा है, यही ये कहता है। यानी पौलुस कहता है जब वो प्रार्थना करता है कि ये उसे जाने। वो कहता है प्रभु ये उसे जाने, ये यीशु को जाने, यही प्रार्थना करता है। ये उन सारी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उनकी सारी जरूरतें उसमें पूरी हो सकती है। उनकी सारी जरूरतें उसमें पूरी होती है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जो भी प्रयोजन किया है वो उसमें है। परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों से हमें आशीष दी है मसीह यीशु में। बाइबल कहती है I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give him all the glory. You delivered me from shame.
His holy name.